राजेश जी बताइए, आपकी दो टॉप ट्रेड क्या है आज? देखिए, मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अगर आप देखें तो अराउंड 763 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मॉर्निंग सेशन में एक डाउन टिक और एक पैनिक जैसा लो बनाया था, बट वहां से काफी अच्छा रिकवर होके एक रीसेंट रेंज जो है वो ब्रेक कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट अपने की एवरेजेस को वापस वो ऊपरी लेवल पे क्रॉस कर रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में फ्रेश लॉन्ग्स भी हम देख रहे हैं फ्यूचर्स में। एंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ से 800 लेवल्स तक जा सकता है। तो 798 का टारगेट रख के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बाय कर सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 742 का। मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है टेक महिंद्रा पे। टेक महिंद्रा अगर आप देखें तो ऑलरेडी वीकली चार्ट में काफ़ी एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। हैवी वेट आईटी स्पेस में से वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स है। एंड हम देख रहे हैं कि कल कल के सेशन से काफ़ी अच्छा एक रिन्यूड बाइंग प्रेशर है। आज के सत्र में थोड़ा सा फ्लैट है, बट ओवरऑल बायस पॉजिटिव है। 1820 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा बाय कर सकते हैं। 1689 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ पे खरीदने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है 1820 के टारगेट के लिए, तो दो यहाँ पे कॉल्स आपकी आ गई, आईसीसी प्रू और टेक महिंद्रा। चलिए बात कर लेते हैं पीएनबी गिल्ड्स को। देखते हैं यहाँ पर नतीजों के बाद यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है। आज के सत्र में तो शुरुआती कारोबार में काफ़ी अच्छी तेजी थी। अब एक बार चार्ट के जरिए फिर से पीएनबी गिल्ड्स का शेयर मैं आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूँ। ज़बरदस्त तेजी, 125 रुपए के ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। प्रॉफिट को देखें तो बढ़कर 1518 करोड़ के ऊपर है। अभी भी 8% की देखिए तेजी है और 122 के आसपास। राजेश जी, इसके चार्ट को देखकर बताइए, कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, क्या लग रहा है आगे इसमें और दम दिख रहा है क्या पीएनबी गिल्ड्स? देखिए, लास्ट कुछ हफ्तों से पीएनबी गिल्ड्स काफी एक दायरे में ट्रेड कर रहा था, बट 200 डीएमए पे बेस बनने के बाद काफी एक अच्छा ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। वॉल्यूम्स भी काफी ह्यूज है। एंड हम देख रहे हैं कि हायर लेवल से थोड़ा बहुत करेक्ट होने के बावजूद अभी भी 7% के साथ 7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो बायस अभी भी पॉजिटिव है। 115 के आसपास ये स्टॉक में बेस बना है, वो सपोर्ट के जैसा कंटिन्यू एक्ट करता रहेगा। एंड ऑन द हाई साइड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो आ रहा है 134 135 का। तो कोई भी मामूली डिप पे बाय कर सकते हैं 134 135 के टारगेट्स के लिए। तो 115 का बेस बन चुका है, 130 34 के आसपास तक का टारगेट जा सकता है। तो आप यहाँ पे डिप में खरीदारी करें, करंट लेवल पे ना खरीदें, क्योंकि आज के सत्र में अच्छी तेजी है और मुनाफा जिस तेजी से बढ़ा है, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। आईआरएफसी के चार्ट को एक बार देखिए। यहाँ पर हालांकि तेजी उस तरह की नहीं दिख रही, लेकिन खबर यह है कि आईआरएफसी बोर्ड मीटिंग है 4 नवंबर को, जहां पर दूसरी तिमाही के नतीजे भी जारी होंगे, इंटरिम डिविडेंड देने की भी बात कही जा रही है और आज के सत्र में हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो। आईआरएफसी के चार्ट देखकर बताइए राजेश जी, कैसा दिख रहा है ये? देखिए, फिलहाल तो कोई ऐसा रिवर्सल साइन नहीं दिख रहा है, बट अगर आप मार्च के चार्ट को देखें, तो मार्च में अराउंड 130 लेवल से स्टॉक ने रैली करना स्टार्ट किया था, जहाँ से वो 130 से 210 लेवल्स तक गया था। तो अभी उसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं कल के 17 से एक यहाँ पे बेस बनने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई भी आप देखें तो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे कोई रिवर्सल तो नहीं है, बट यहाँ पे एक साइन दिखा है कि यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव फॉर्मेशन बनता है तो एक अपवर्ड ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो 130 का स्टॉप लॉस रहेगा, किसी के पास होगा तो 130 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो इसके की एवरेजेस है अराउंड 155 158 के लेवल्स पे। तो 155 158 इसका क्रूशियल हर्डल है, वहाँ पे रीचेक करना होगा चार्ट्स को। सेशन में सोना कॉमस्टार और एस्कोट्स कुबोटा दोनों ही स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहे हैं। एस्कोट्स कुबोटा से रेलवे बिजनेस की डील की खबर से सोना कॉमस्टार में आज के ट्रेडिंग सेशन में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वहीं इस खबर से एस्कोट्स कुबोटा की बात करें तो करीब 5 से 6% की गिरावट दिखी है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड आफ्टरनून। बताएं कैसी डील है, किसके लिए फायदेमंद है, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स में रिएक्शन दिखा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है सोना कॉमस्टार के लिए जो है एक बेनिफिशियल एक्विजिशन है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है फेवरेबल हो गए हैं सोना कॉमस्टार के लिए। और जो खबर यही है कि सोना कॉमस्टार जो है एस्कोट्स कुबोटा के जो रेलवे डिवीजन है
उसको एक्वायर करने वाली है। ये एक्विजिशन जो है लगभग 1600 करोड़ रुपए का रहेगा और ये बेहद आकर्षक लेवल्स पे जो है एक्विजिशंस देखने मिला है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 9 टाइम्स EV EBITDA मल्टीपल FY24 के लिए है। अभी एक्विजिशन जो है 30 सितंबर 2025 तक जो है कंप्लीट हो सकता है और बहुत सारे जो रेलवे सेगमेंट्स हैं उनमें जो है ये डील करते हैं। HVAC जो होता है, जो आपके AC कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं रेलवेज़ के मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें जो है यूसेज रहेगी। तो ये एक टाइप से एक्विजिशन जो है वैल्यू एक्रेटिव पहले साल से ही रहेगा। ये मैनेजमेंट का भी स्टेटमेंट आया, तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स नंबर्स भी बहुत अच्छा है। सोना कॉमस्टार के Q2 नंबर्स स्टेबल थे, तो उसके कारण जो है एक्विजिशन की बेनिफिट और Q2 नंबर्स की स्ट्रेंथ के कारण तेज़ी देखने मिल रही है सोना कॉमस्टार को लेके। लेकिन दूसरे साइड वही अगर आप देखें एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा के बारे में, तो यहाँ पे स्टॉक्स में जो है गिरावट देखने मिला है। अब इसका कारण यही है कि ओवरऑल कहेंगे जो अनुमानित जो भाव है वो भाव जो है थोड़ी एक्सपेंसिव है। और याद रखिए ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है रेलवेज़ का। अगर आप एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा के बारे में बात करें तो इसका लगभग 19% का आता है और जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे मार्जिन आता है यहाँ पे एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा का वो लगभग 15 से लेकर 16% तक का रहता है। तो ऑफकोर्स रेलवे की जो बिज़नेस है, हालांकि याद रखिएगा ये एक नॉन कोर बिज़नेस है, तो एक टाइप से वो अपनी कोर बिज़नेस में ही फोकस करने वाले एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा। बट ओवरऑल बाज़ार को जो है ये ठीक नहीं लग रहा है एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा का, क्योंकि जो वैल्यूएशंस पे हुई हैं वो थोड़ी सी नेगेटिव ज़रूर हैं उनके लिए। एक्सपोर्ट्स में कुल मिला के लगभग 11% हिस्सेदारी जो है इस सेगमेंट से आती थी और ग्रोथ और ज़्यादा मार्जिन है इसका जो है मार ज़रूर पड़ा है। और आगे जाते हुए जो है एक्सपोर्ट्स जो है एस्कॉर्ट्स ने क्या बेचा रेलवे कारोबार में वो भी मैं बता देता हूँ। कंपनी जो है एग्री कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ज़्यादा फोकस करती है और उसके अलावा ऑपरेशन और कैपिटल एलोकेशन उस पर भी जो है ज़्यादा कंपनी का फोकस में रहने वाला है। तो एक साइड सोना कॉमस्टार को एक अच्छी एक्विजिशन मिली, दूसरे साइड एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा को जो है एक अच्छी हाई मार्जिन बिजनेस से एग्जिट मिला। तो उसके कारण दो अलग अलग स्टॉक रिएक्शंस आपको आज देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ये डील की गई है जिसके चलते एस्कॉर्ट्स कुबोटा में 6% की गिरावट, लेकिन सोना BLW जो इसे खरीद रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद है, जिसके चलते 14% की तेज़ी इस स्टॉक पर आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। राजेश, टेक्निकल्स पर देखें तो दोनों स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी और किसी स्टॉक में खरीदारी के मौके बन सकते हैं इन लेवल्स पर? अब देखिए सोना कॉम्स अगर आप देखें तो ऑलरेडी 15% अप है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली मोमेंटम जो है काफ़ी पॉजिटिव है। ट्रेडर्स जो है कोई भी डिप मिलता है 720 730 के आसपास, तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है उसका ऑल टाइम हाई लेवल जो अराउंड 770 के आसपास है। तो डिप में आता तो डिप में डेफिनेटली बाय कीजिए। एस्कॉर्ट्स अगर आप देखें तो एस्कॉर्ट्स में मार पड़ी है, काफ़ी अंडर प्रेशर है, लोअर लेवल से डेफिनेटली रिकवर हुआ है। इसका जो लेवल्स आप देखोगे 3340 जो आज जहाँ पे रुक के ये बाउंस किया लोअर लेवल से, तो ये एग्जैक्टली 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल है जहाँ से मार्च में रैली हुई थी। तो 3340 विल रिमेन एक सपोर्ट के जैसा। अगर 3340 लेवल्स भी ब्रेक करते हैं तो आने वाले हफ्तों में 3170 भी आ सकता है। तो 3340 इज अ सपोर्ट एंड ऑन द हायर साइड 3600 एक की रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। कुछ लेवल्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 6% गिरावट के साथ कारोबार। इसी के साथ